प्रणाम। प्रणाम है सभी को। मैं प्रोफेसर अश्विनी कौंडिन्य सिविलाइजेशन से बोल रहा हूं। अब कौंडिन्य सिविलाइजेशन की क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसमें वेल विशेस, कौंडिन्य मीन्स वेल विशेस टू ह्यूमन टीम। देखिए थोड़ा सा समझने की बात है यहां पर कि वी आर टॉकिंग ऑफ वेल विशर टू ह्यूमन टीम। वो ह्यूमन जो टीम बनने के लायक नहीं है, टीम मेंबर बनने के लायक नहीं है या बनना नहीं चाहते हैं, उनको हम लोग गिनते नहीं है, वो कौंडिन्य सिविलाइजेशन के पार्ट नहीं हो सकते। तो कौंडिन्य सिविलाइजेशन का पार्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो ये है कि यू हैव टू बी वेल विशर टू ह्यूमन टीम। ह्यूमन टीम, एंटायर ह्यूमन वन टीम का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। एक पीछे चल रहा है, बात चल रही है, इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है, बात भी चल रही है, काम भी चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। पर कौंडिन्य सिविलाइजेशन का आधार है ये वेल विशर टू ह्यूमन टीम। और वही लोग कौंडिन्य जनरेशन में सिविलाइजेशन में शिफ्ट कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं, जो लोग तैयार हैं वेल विशर टू ह्यूमन टीम बनने के और डेफिनेटली टीम के मेंबर बनने के भी। तो इसमें जो सबसे पहला जो एक्टिविटी शुरू की गई है वो है एम्पावर्ड वुमेन क्लब। सबसे पहला जो काम शुरू किया गया है एम्पावर्ड वुमेन क्लब, और इसका काम है कौंडिन्य वुमेन बनाने की ट्रेनिंग देना और फिर उसको उसी हिसाब से प्रोफेशन में इन्वॉल्व करना, स्टार्टअप करवाना या स्टार्टअप सक्सेस करवाना या जो भी मतलब वो चाहते। बिकॉज एम्पावर्ड वुमेन ओनली कैन बिकम अ लीडर। अगर वुमेन एम्पावर्ड ही नहीं है तो लीडर बनने का सवाल ही नहीं है। तो एम्पावर्ड वुमेन बनना पहला स्टेप है इफ शी वांट्स टू बिकम अ लीडर। और वुमेन को लीडर बनना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। बिकॉज हर परिवार का आधार है महिला। तो एम्पावर्ड वुमेन क्लब आधार है सभ्य समाज की, महिला समाज का। महिला समाज आधार होती है सर्व समाज का। परिवार का आधार एक महिला ही होती है। मां को ही पहला गुरु कहा गया है। तो इसलिए अपब्रिंगिंग, पालने का काम एम्पावर्ड वुमेन ही कर सकती है। वही लीड लेगी तो वो कंसीव कर सकती है। फीमेल को ही लीड लेनी पड़ती है हर चीज में, वेदर शी वांट्स टू कंसीव, शी वांट्स टू डजंट वांट टू कंसीव, शी वांट्स टू मैरी, शी डजंट वांट टू मैरी, शी वांट्स टू she is a built-in characteristics. She has been given a extra sense, एशो सेंस कहा गया है जिसको, वो उसी के पास है। She is a factory to produce happiness. She is the only one who can deliver happiness. She is the only one who can deliver positive thinking. She is the only one who can induce positive thinking. She is the only one who can actually induce negative thinking also. She is capable enough to induce any type of thinking which she wants to insert into any human, whether a male or a female, or a kid or a old man, doesn't matter. Age is immaterial. A female can induce any type of thinking in any direction. She has all capabilities. She can mold the thinking of the society as a whole in any direction she wishes to. परंतु प्रॉब्लम है कि आज की तारीख में वो अपने अगेंस्ट में
होता हुआ क्राइम ही रोक नहीं पा रही है। शी इज सफरिंग मोस्ट ड्यू टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन। शी इज बीइंग misguided. She is being misguided. I am surprised that how can she get misguided? So the reason which we understood were during the talks, discussions and lot many things past 40 years. Of course, definitely since I was in college. Since then, we are studying why female is suffering. How is it possible to make a female suffer? It's not possible. It is practically not possible to make a female suffer. Especially a male can never make her suffer. But the point is, the key is that today female is suffering most and male is able to make her suffer. I am surprised. How is that possible? So we realized during all these years, we found that we are अवतार विष्णु का काम है पालना। सृष्टि को पालने का काम विष्णु करते हैं, पर विष्णु की कहीं पर एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देती है। पता है आपको, मतलब सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि विष्णु की एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं देती है लोगों को, पब्लिक को दिखाई नहीं देती है। आई एम सरप्राइज्ड कि विष्णु की प्रेजेंस दिखाई नहीं देती है, जबकि हर मां में विष्णु की प्रेजेंस है। नारी में है कि नहीं है मुझे पता नहीं, पर डेफिनेटली हर मां में विष्णु की प्रेजेंस है। तो ये बात समझना होगा कि क्या ये बात फीमेल समझ पाई कि उसके अंदर विष्णु की प्रेजेंस है। अब हम इसको शुरू से चलें, अगर देखें तो ब्रह्मा जी को जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, वो एक कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं। कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं वो, और विशाल सागर है और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं। लेकिन सागर है ये तो दिख रहा है, कमल का फूल है ये भी दिख रहा है, और स्वयं की परछाई, स्वयं की इमेज भी देख पा रहे हैं वो पानी के अंदर। और वो खड़े हो पाते हैं, बैठ पाते हैं, अपने सारी दिनचर्या तपस्या कर पाते हैं उसके ऊपर। हर चीज, जिस चीज की उनको जरूरत है वो उस फूल के ऊपर उपलब्ध है। हर चीज जीवन जीने के लिए जो भी चाहिए। ऊपर आकाश है, आकाश में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, सितारे हैं, सब कुछ है। पंचभूत है, पंच महाभूत है, पंच तत्व हैं, 24 मॉलिक्यूल हैं, हर चीज उपलब्ध है, हर चीज। और कहा गया है कि वो नाभि कमल है, यानी वो किसी की नाभि से निकला है। और किसी की क्यों, ये तो वेल डिफाइंड है कि वो विष्णु की नाभि से निकला है कमल। ये निराकार और साकार का जो कॉन्सेप्ट चलाया गया है या चल गया है कंफ्यूजन के कारण या डिस्कशन, मुझे नहीं पता किस कारण, वो निराकार और साकार, मूर्ति पूजा और बिना मूर्ति के पूजा, निराकार और साकार,
तो इसमें निराकार विष्णु को मान लिया गया। क्यों? बाकी सब तो साकार था। तो जो निराकार की पूजा कर रहे हैं वो विष्णु की पूजा कर रहे हैं क्या? पर विष्णु की पूजा का तो प्रोसीजर अवेलेबल ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। विष्णु की पूजा का प्रोसीजर तो उपलब्ध है ही नहीं। हां, उनके नाम जरूर 1000 सहस्रनामा, 1000 नाम है विष्णु के, वो जरूर उपलब्ध है। तो ब्रह्मा जी जब कमल पे बैठे थे, एक ना ये चार्ट है मेरे पास, और इसमें ए लेटर लिखा हुआ है, अल्फाबेट है ये, लाइफ डायरेक्शन थ्रू अल्फाबेट। तो ए की बात करता हूं मैं। ए का मतलब है एलोन, लर्न टू लिव विद सेल्फ। ब्रह्मा जी ये करते थे, ब्रह्मा जी ये थे। वो ना, आपको अगर पता हो तो एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य बना है, ये यही बता रहा है कि अपने साथ रहना सीखो। अगर आप अपने साथ ही रहना नहीं सीख पाए तो दूसरों के साथ कैसे रहोगे? बहुत ही शानदार वाक्य से शुरू होती है सनातनता, अहम ब्रह्मास्मि। अगर आप अपने साथ रहना सीख लोगे तो आप सनातन हो गए। सनातन हो गए का मतलब, जब तक आप जियोगे तब तक आप युवा रहोगे, चिर युवा। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ ही है चिर युवा। चिर युवा यानी जितना जीवन आप जियोगे उतने तक युवा रहोगे, और जीवन आपके हाथ में है। आप जितना चाहो जी सकते हो। वर्ष कहते हैं काउंट, एज इज ए काउंट नंबर, एज इज जस्ट ए नंबर, यू कैन इंक्रीज एनी नंबर्स, बट you should remain healthy, wealthy and wise. HW square जो प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल है कॉन्जेनियला सिविलाइजेशन का, कॉन्जेनियला लिविंग का, वो है HW स्क्वेयर, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और जो निराकार हैं वो है हवा। बाकी हर चीज का आकार है, सिर्फ एक वायु ऐसी चीज है जिसका आकार नहीं है। आप इसका आकार बना ही नहीं सकते। बाकी हर चीज का आकार है, हर चीज का। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आकार ना हो वायु के अलावा। और वायु को निराकार कौन बनाता है? कृष्णांश। उसके अंदर जो उपलब्ध ऊर्जा है वो उसको निराकार बनाती है। तो आकार और निराकार का फर्क समझ लो। कॉन्जेनियल जनरेशन इसको अच्छे से समझती है। कॉन्जेनियल जनरेशन इसको अच्छे से समझती है कि आकार और निराकार में फर्क क्या है। पूजा किसकी करनी है? पूजा करनी है उस विष्णु तत्व की जो मां बनाता है, जो नारी के अंदर मातृत्व को मेंटेन करता है,
आज की जो महिलाएं हैं, जो नारियां हैं, वो क्यों अपने को विवाह करने से मना कर रही हैं? वो क्यों बच्चा पैदा नहीं करना चाहती? क्योंकि उनका जो विष्णु तत्व है वो जागृत नहीं हो पा रहा है। विष्णु तत्व 3 हिस्सों में है। एक कृष्ण तत्व के रूप में नाभि में, एक कृष्णांश तत्व के रूप में हृदय में, और एक शिव रूप में मस्तक में। 3 मॉलिक्यूल के रूप में है विष्णु। एक ना जल को आप अगर, मतलब मैं हैरान हूं, ऐसे साइंस कोशिश कर रही है, और H2O में देख रहे हो आपके H 2 बार लिया गया और O 1 बार लिया गया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अभी तक पानी को ही समझ नहीं पाए हैं कि पानी क्या है। जल तत्व और पानी में फर्क नहीं पता उनको, वो समझ नहीं सकते जब तक उनको आकार और निराकार का फर्क समझ में नहीं आएगा। हर चीज सिवा वायु के साकार है। वायु ही एक ऐसी चीज है जो निराकार है, बाकी हर चीज का आकार है। और वायु ही विष्णु रूप है। वायु ही विष्णु रूप है। विष्णु का जो रूप है वो वायु है। और उसके अंदर कृष्णांश ऊर्जा बैठी है, वो महाविष्णु है। विष्णु और महाविष्णु में फर्क पता है कि नहीं पता है लोगों को? पब्लिक समझ पाई कि नहीं समझ पाई? विष्णु स्थूल रूप है और महाविष्णु ऊर्जा रूप है, एनर्जी। तो वो ऊर्जा, उसका नाम ही कृष्णांश है, जो हवा की ऊर्जा है। और उसी के कारण हवा निराकार है। क्योंकि वो नाभि कमल कहा गया है, तो नाभि में से निकला तो नाभि साकार हुई। तो विष्णु तो साकार है। विष्णु का निराकार रूप ही कृष्णांश की वजह से है। और वो हवा है। और आप देख लो, हर जीव जंतु को, हर एंटिटी को, हर योनि को हवा ही पाल रही है। पालने का काम है ही हवा का, और कुछ कर नहीं सकती। अग्नि बिना हवा के सरवाइव नहीं कर सकती। कहते हैं अग्नि की खोज करी। अरे ज्वाला देवी कब से है भाई? देवी देवताओं में गिनी जाती है वो। 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो 32 करोड़ देवियां हैं और 1 करोड़ देवता हैं। अब मेरे को किसी ने कहा कि आप मिलवाओ देवता से। मैंने कहा चल, ले गया मैंने कहा ये बैठे देवता। कहते कौन से देवता है ये? मैंने कहा तुम पहचानो। कहते मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैंने चश्मा लगाओ। उसने चश्मा लगाया। मैंने कहा कमाल है यार, तुम भी क्या बात करते हो कि चश्मा लगाने को कहा मैंने, तुमने जो ये एक उठा के चश्मा शीशा लगा लिया अपने आंख के आगे। तुम्हें शीशे से दिख जाएगा क्या? देवता को देखना चाह रहे हो तुम? कहां से दिख जाएंगे तुम्हें देवता? इस चश्मे से देवता दिखेंगे क्या? हवा को देखना चाहते हो तुम? तो हवा चश्मे से दिखाई दे जाएगी? हवा दिखाई देगी आपको आपके
सेल से। हवा दिखाई देगी आपको आपकी बॉडी के सेल से। हर सेल आपकी हवा को देख सकता है, हर सेल बॉडी का देख सकता है हवा को। फिर आप कहोगे महसूस कर सकता है। अरे भैया महसूस क्या करता है? महसूस क्या होता है? शब्दों में उलझ कर रह गए ना। आकार, निराकार, साकार। हवा भी साकार है। उसके कृष्णांश तत्व को यूज करना शुरू कर दो, कृष्णांश ऊर्जा को उपयोग शुरू कर दो, तो आपको हवा दिखने लगेगी। पर अब देख करके करोगे क्या? आप हवा को देख करके करोगे क्या? गेम तो सारी ये है कि आप हवा को देख करके करोगे क्या? और आप साकार में आपने चलो मान लो शिव को देख लिया, शंकर को देख लिया। मान लो मैं आपको शंकर के दर्शन करवा देता हूं, मैं करवा सकता हूं, पर आपकी योग्यता आपकी होनी चाहिए। मैं करवा सकता हूं। आपको कौंजलियला मेल या कौंजलियला कन्या बनना ही पड़ेगा। उसके लिए पहला स्टेप है वो। उसके आगे के स्टेप्स तो हैं ही हैं, पर पहला स्टेप है वो। ब्रह्मा जी ने शंकर के दर्शन किए थे और अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्मा बन सकता हूं, तो मैं भी शंकर के दर्शन कर सकता हूं। और खाली ब्रह्मा ने क्यों, शंकर के दर्शन तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनों ने किए। पार्वती के तो पति थे वो। पार्वती के तो पति थे वो, तो उनके दर्शन नहीं किए होंगे क्या उन्होंने? पर आप नहीं कर पाते, आप करना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि आप करना नहीं चाहते, आपको डर लगता है कि अगर मुझे शंकर दिख गए और मैंने जो गलतियां की हुई हैं उसकी जब सजा देंगे वो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा। समस्या यह है कि हम लोग गलतियां इतनी कर चुके हैं कि हमें डर लगता है। आज की जो जनरेशन है जो रह रही है, वो डर में रह रही है। डर रह रही है, डर कि मुझे भगवान मिल ना जाए, मुझे कोई देवता मिल ना जाए। डरता है इंसान, डरता है, डर है उसको वो इंसान चाहिए जो कि उसकी गलतियों की सजा भुगते। भैया नेचर का नियम ये है ही नहीं, जिसने गलती करी है उसी को सजा मिलेगी। ये प्रकृति का नियम है, बदल नहीं सकता। प्रकृति की प्रवृत्ति को बदल नहीं सकते आप इंसान की प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते, तो प्रकृति की प्रवृत्ति को कैसे बदलोगे? कोशिश जरूर कर सकते हो भैया, प्रवृत्ति बदलने का कोई कारण नहीं है, मूर्खता है। जो इंसान प्रवृत्ति बदलने की कोशिश करेगा वो समझो नरक झेलेगा। मोटी बात समझ लो आप कि अगर आप प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हो तो आप नरक की तरफ जा रहे हो, और अगर आप अपनी प्रवृत्ति का उपयोग कर रहे हो तो आप स्वर्ग की तरफ जा रहे हो। इतनी सिंपल सी बात समझ में आती है कि नहीं आती है पता नहीं, पर कौंजलियला जनरेशन को जरूर समझ में आती है ये बात। प्रवृत्ति का उपयोग करना है। प्रकृति बदल सकते हो, प्रवृत्ति नहीं बदल सकते। मन से शुरुआत होती है रोगों की। भैया अच्छे कामों की शुरुआत भी मन से होती है, खराब कामों की शुरुआत भी मन से ही होती है। मन है गट्ठर कर्म फलों का।
समय से देता है वो विचार। तो मन से ही शुरुआत होती है कर्म की। अब वो कर्म गलत होगा या ठीक होगा पता नहीं, पर परिणाम जरूर गलत या ठीक होगा। तो मन के लेवल पर ही अगर हम ठीक कर ले अपने आप को और प्रवृत्ति अनुसार चले, मान लो मेरी प्रवृत्ति गलत काम करने की है, मान लो, तो मैं गलत काम करूं, पर वो गलत काम जो सोसाइटी को फायदा दे। जैसे मेरी प्रवृत्ति है कि मैं किसी भी चीज को नष्ट करूंगा, तो भैया तूफान को नष्ट करो ना, नेगेटिव फोर्सेस को नष्ट करो, क्यों नहीं? नेचुरल कैलेमिटीज में जो नुकसान वाली कैलेमिटीज है उनको नष्ट करो, पर पहले पता तो कर लो कि तुम्हारी प्रवृत्ति नष्ट करने वाली है भी कि नहीं। तुम गलतफहमी में तो नहीं हो, क्योंकि प्रवृत्ति बदल नहीं सकती। प्रवृत्ति अगर आपकी नष्ट करने की है तो आप अच्छी चीज को भी नष्ट करोगे, खराब चीज को भी नष्ट करोगे। तो आप खराब चीज को नष्ट करना शुरू कर दो ना, क्या दिक्कत है? पर आपको पहचान होगी अच्छे और खराब की, तभी तो अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करो, प्रकृति को समझो और उसको इस तरीके से यूज करो कि खराब चीज आपको पहचान में आ जाए, उसको नष्ट कर दो, क्या दिक्कत है? नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति है आपकी, मान लो, तो नुकसान पहुंचाओ, पर हर उस नुकसान पहुंचाने वाले को नुकसान पहुंचाओ जो सोसाइटी का नुकसान कर रहा है। अब यहां पर पता है क्या समझेंगे लोग? कि मैं पैसा लूटूं और गरीबों में बांट दूं, यही समझा लोगों ने। वो एक खड़क सिंह की कहानी आती है, वो साधु बनकर बैठ गया और जो आ रहा था उससे लूट लिया और उस पैसे को गरीबों में बांट दिया। यही नुकसान किया उसने, कि उसने पैसा लूटा, जब तक उसने लूटा था जब तक अपना ही नुकसान किया था। पर जैसे ही उसने गरीबों में बांटा तो उन सबका नुकसान कर दिया। यही फर्क है समझने का। अगर आपने लूटा हुआ पैसा दान किया है तो आपने उतने लोगों का नुकसान कर दिया, यानी आपका पाप 100 गुना ज्यादा हो गया अगर 100 लोगों को आपने बांटा है वो पैसा। तो अगर आपके पास लूट का पैसा है और आपने 100 लोगों को बांटा तो आपको 100 गुना नुकसान हुआ। उनका तो हुआ ही हुआ जो हुआ। वो हो जाता है ना, आपने सुना होगा न्यूज में, जहरीली शराब से 500 लोग मर गए। जहरीली शराब से 500 लोग मर गए, तो वो क्या था? वो यही था। और ये तो एक क्लियर एग्जांपल विजिबल है, पर जो आप लूट का पैसा आप मंदिर में डालते हो वो भी आपको नुकसान देता है, क्योंकि मंदिर का आपने नुकसान पहुंचाया। आपने देवताओं को रिश्वत देने की कोशिश की लूट का। अब तो पुजारी कहने लग गए हैं, और पहले भी शायद कहते होंगे, और जो समझदार पुजारी हैं वो कहेंगे कि आप अपनी अच्छी कमाई का पैसा दान करो। क्योंकि पुजारियों का, पंडितों का काम है गाइड करना, सही दिशा में गाइड करना उनका काम है, पर्पस है उनका। उनकी
जिंदगी का उद्देश्य है कि सही दिशा में गाइड करें, और वो करते हैं, बताते हैं कि भैया सही पैसा ही दान करना, सही पैसे से ही भंडारा करवाना, लूट के पैसे से भंडारा मत करवाना। अपना नुकसान कहीं गुना करोगे और दूसरों का भी नुकसान करोगे। तो ये ध्यान आपको ही रखना है, उनका काम तो बताना है, समझना आपको है। तो कॉन्जलियला जनरेशन, कॉन्जलियला वुमेन और कॉन्जलियला मैन इन चीजों को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने वो प्रोसीजर्स अडॉप्ट करके अपनी सेंसेस को इतना शार्प कर लिया है कि वो देवताओं से मिलकर के पहचान सकते हैं कि कौन से देवता से क्या बात करनी है। देवता का अर्थ होता है जो देता है बिना कुछ लिए, आपसे लेता कुछ नहीं है। लेकिन आपको योग्यता अपनी होनी चाहिए मांगने के लिए, और वो योग्यता की पहचान आपको अपनी होनी चाहिए। देवता तो दे देंगे, पर अगर आपकी योग्यता नहीं है और आपने ले लिया तो आप बीमार पड़ जाओगे और फिर देवताओं को कहोगे कि आपने हमें गलत चीज दी, जबकि मांगी आपने गलत चीज। देवता बिना मांगे कुछ नहीं देते हैं। एक और बात, ये पक्की बात याद रखना कि देवता बिना मांगे कुछ नहीं देते हैं, भगवान बिना मांगे कुछ नहीं देता है कभी भी। पर लेने वाले ले जाते हैं। तो लेने वाले कौन? जो योग्य है, जिनकी एलिजिबिलिटी है, जिनकी योग्यता है, वो ले जाते हैं। तो ये कॉन्जलियला मेल बनो, कॉन्जलियला वुमेन बनो, बनना ही पड़ेगा अगर आप अपने जीवन को, मानव जन्म को कुछ सफल बनाना चाहते हैं। यहां पे कुछ सफल बनाने का मतलब अभिप्राय एक ही है कि कम से कम जब मैं पुनर्जन्म में जाऊं, नए जन्म में जाऊंगा, ये शरीर छोड़ूंगा, तो मुझे मानव जन्म ही दोबारा से मिल जाए। कम से कम इतना कर लूं कि मुझे पुनर्जन्म में मानव जन्म ही मिल जाए। बस इतना कर लो, और उसके लिए वो कॉन्जलियला मेल और कॉन्जलियला फीमेल बनने से ही होगा, और कोई हल है ही नहीं। और कोई चॉइस नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप अगला जन्म मानव जन्म पाना चाहते हैं तो आपको अपने आप को कॉन्जलियला मेल में या फीमेल में या उसमें अपग्रेड करना ही पड़ेगा। उम्र आपके हाथों में है, उम्र आपके हाथों में है। आप बदल सकते हैं इसको, जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। ये फैक्ट है। तो कॉन्जलियला सिविलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। ए का मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो जेड जो दे रखा है इसमें, जेड का मतलब बता रखा है जू यानी संसार, दिस यूनिवर्स इज जू, और लर्न टू लिव इन जू कॉल्ड यूनिवर्स। ब्रह्मांड रूपी चिड़ियाघर में रहना सीखो। तो अगर आप जब लाइफ की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे तो आप संसार में रहना सीख जाएंगे। और उसके लिए आपको कॉन्जलियला की जनरेशन में आना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई हल नहीं है, करना ही पड़ेगा आपको ये काम।
कौंडिन्यला सिविलाइजेशन में अपने आप को माइग्रेट करने के लिए तैयार करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। और कौंडिन्यला सिविलाइजेशन, कौंडिन्यला जनरेशन और कौंडिन्यला वुमेन, कौंडिन्यला मैन और कौंडिन्यला लिविंग। और कौंडिन्यला का मतलब है वेल विशर टू ह्यूमन टीम। और ये सब एंटायर ह्यूमंस वन टीम बनाने की तरफ का कार्यक्रम है। तो उसके लिए पहला स्टेप है आपको कौंडिन्यला जनरेशन में शिफ्ट करना, कौंडिन्यला सिविलाइजेशन अडॉप्ट करना। और ये कलिका अवतार व्यवस्था के ऊपर आधारित है। कलिका अवतार व्यवस्था क्या है? कुच्छल वेद में इसका सारा ज्ञान दिया हुआ है। कलिका अवतार व्यवस्था के बारे में कुच्छल वेद में हर चीज दी हुई है, सारे के सारे प्रोसीजर्स, हर चीज जो आपको चाहिए कौंडिन्यला लिविंग में रहने के लिए, माइग्रेट करने के लिए, हर चीज कुच्छल वेद में दी गई है। तो कुछ नियम ज्ञान, इसको कहते हैं नियम ज्ञान। तो कौंडिन्यला जनरेशन, कौंडिन्यला सिविलाइजेशन का नियम ज्ञान की पुस्तक को ही कुच्छल वेद कहा गया है और यह कृष्ण के द्वारा दी गई थी। हर इंसान, जानवरों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, और किसी एंटिटी की बात कर ही नहीं रहा हूं, सिर्फ इंसानों की बात कर रहा हूं, ह्यूमंस। हर ह्यूमन कुच्छल बन सकता है, यानी छल को कुचल सकता है। और छल को कुचलने के लिए आपको कुच्छल वेद का नियम ज्ञान समझना होगा, सीखना होगा, उपयोग करना होगा और अभ्यास करना होगा। और उसमें प्राइमरी एक ही फैक्टर है कि आपके जो सेंस ऑर्गन्स हैं और जो फंक्शन ऑर्गन्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे एकदम बढ़िया काम करते हो, फर्स्ट क्लास, टॉप, परफेक्ट काम करते हो। परफेक्शन, कौंडिन्यला जनरेशन मीन्स परफेक्शन इन ऑल रिस्पेक्ट। एब्सोल्यूट टर्म्स। तो परफेक्शन में जीने का अगर आपको इच्छा है, परफेक्शन में अगर आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आप कौंडिन्यला जनरेशन में शिफ्ट होने की तैयारी कर लें। तो इसके साथ ही वही एक पोयम जो हम नॉर्मली गाते हैं, कुच्छल एंथम, एक कुच्छल एंथम बना हुआ है, वो हम गा करके समापन करते हैं। तो आज का जो सत्र है वो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं कि कुच्छल एंथम गा करके, क्योंकि समय हो गया है। कुच्छल एंथम कहता है, जन मन तन अधिनायक समझाता, आभा रत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। जन मन तन अधिनायक समझाता, आभा रत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। जिसका भी कृष्णांश न जागा, वो है सबसे बड़ा अभागा। देखो कृष्णांश, अपने अंदर के निराकार को जागृत करो। वो कहते हैं ना भगवान सबके अंदर है, तो भैया वो भगवान ही है, उसी का नाम है कृष्णांश, उसको जागृत करो। जिसका भी कृष्णांश ना जागा, वो है सबसे बड़ा अभागा। कृष्णांश जगाने को राग अलापा, दसों दिशाओं में जो व्यापा। मंगलकारी बना तत्व आकाशा,
जय विजय की लहराई पताका, जन मन तन अधिनायक समझाता, आभा रत पृथ्वी ही भाग्य की दाता। ये कुछड़ एंथम है। तो इसके साथ ही हम लोग आज के सत्र की समाप्ति करते हैं। हर सत्र की समाप्ति इसी एंथम से होती है। तो कौंडिन्य सिविलाइजेशन अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले जो इनविटेशन दिया गया है वो दिया गया है फीमेल्स को, कन्याओं को, लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को, नारियों को, किसी भी उम्र की हो। एम्पावर्ड वुमेन क्लब जो लीडर बनना चाहती हैं, वो वुमेन जो अपने आप को एम्पावर्ड समझती हैं और लीडर बनना चाहती हैं। तो अब हम अगले उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं एम्पावर्ड वुमेन के बारे में, कुछ डाउट्स हैं लोगों को उसकी क्लैरिफिकेशन के बारे में। तो अगला सेशन हम लोग उस पर करेंगे। तब तक के लिए जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।